तो उसमें कोशिश करना कि आखिरी के मिनट में कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। क्योंकि 8 के बाद में मेरा दूसरा सत्र शुरू हो जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा-सा पहले ही आपसे चर्चा शुरू करनी पड़ेगी। सुबह का समय जो होता है, अभी हम 7 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश अगर आप चाहते हो तो थोड़ा-सा पीछे-पीछे आके पौने 7 भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना भी चाहे मैं दे सकता हूँ, लेकिन डिपेंड है आप जल्दी से, क्योंकि 4:30 बजे उठ जाना, नहा धो के तैयार होना, सुबह मेरी एक्सरसाइज, तो ये मेरा शेड्यूल, और 9:30 बजे सो जाना। दिनचर्या 1 नंबर पे रखी है मैंने, उसमें थोड़ा-सा बदलाव आता है तो दिक्कतें आती है। प्रयत्न हाच करायचा आहे, की आपली दिनचर्या बदलू नये, आणि बदलत असेल तर तिथं पटकन काय करता येईल त्या दृष्टीने। लेकिन जब भी आप उठते हो सुबह में, तो एक काम तो ज़रूर करना, ये पेट है ना, मुझे खाली चाहिए आपका। ये खाली कब होगा? जब आप टॉयलेट वगैरह जाओगे, तो टॉयलेट कब साफ होती है? तो ख्याल में रखना, उसको चाहिए पानी का प्रेशर आना। तो थोड़ा-सा गुनगुना पानी अगर पी लेते हो, 1-2 ग्लास, तो रफ से प्रेशर आता है और मस्त साफ होता है। फिर नहाओ मत नहाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहाने के बाद भी कैसा लगता है वो भी देखना थोड़ा। नहाने के बाद योग प्राणायाम करते समय बड़ा आनंद आता है। एकदम शरीर कैसा फुल तैयार रहता है, जैसे मंदिर में जाने के लिए कैसा तैयार रहता है, कि उस तरह से हर चीज़, क्योंकि एक-एक दिन इतना इम्पोर्टेंट है। हम सभी आज मिले हैं, इसलिए सबका अभिनंदन, धन्यवाद। क्योंकि रात भर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सुबह हमारे लिए नहीं रहती, लेकिन हम मिले हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि हमें अब इसको सँभालना है, और इसके लिए 24 घंटे में से 1 घंटा देना है। क्या करना है, क्या नीड है इस पीरियड में, वो भी बताऊँगा मैं, आहार विहार भी बताऊँगा, एक्युप्रेशर भी बताऊँगा, मुद्राएँ बताऊँगा। लेकिन कोशिश यही करना है कि आप थोड़ा-सा सीरियसली करें, तो रिज़ल्ट मिलता ही है। क्योंकि 35 सालों से मैं देखा, लाइफ विदाउट मेडिसिन पॉसिबल है क्या? येस, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो ये जो पॉसिबल हो गया, किस बदौलत, किस कारण, ये नेचुरोपैथी प्राकृतिक बा क्या-क्या चीज़ें, हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। बैठक कैसी हो? जब भी आप बैठते हो, थोड़ा-सा खुद को चेक कर लेना, और घर पे कोशिश करना नीचे ज़्यादा से ज़्यादा बैठने की, और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ये दोनों पैरों को कभी भी सुखकर आसन में नहीं बिठाना। ये सुखदाई आसन बड़ा अच्छा लगता है। उसको कम से कम अर्ध पद्मासन में बैठना है, बैठना। कहीं पे भी जाओ, अर्ध पद्मासन यानी एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, ये हो गया तुम्हारा अर्ध पद्मासन। और अगर आप खेड़े में जाते हो, तो ये अर्ध पद्मासन को क्या करते हैं, गोमुखासन में, वो बीच में एक झाड रहता आहे और एक राउंड ऐसा येतात चबुतरा. त्याच्यावर तिसरं ज्येष्ठ नागरिक बसलेले असतात आणि अशा क्रॉसिंग मध्ये असे बसलेले असतात. ये दोनों पैर एक में को क्रॉस रहते, ये हो गया, फिर इसको क्रॉस करते, इधर ऐसे लेते। लेकिन सिंपल में कभी नहीं बैठेंगे वो सुखासन में कभी नहीं बैठेंगे। ज्येष्ठ नागरिक बैठेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे। कोशिश यही करते हैं। ये कोशिश करना, आपको पता चलेगा कि कितने फायदे हैं इसके। तो अर्ध पद्मासन इम्पोर्टेंट है। और अगर पॉसिबल है, जो जवान है, युवा खुद को महसूस करता है, तो वो पद्मासन लगा सकता है, क्योंकि एक तो पैर ऊपर आप में आ गया, अभी दूसरा पैर उसको सिर्फ थोड़ा-सा हल्का सा उठाना है और यहाँ रख देना है। तो पता चलता है कि यार पद्मासन ये इसका इतना सिंपल है, मैं भी कर सकता हूँ। चलो एक बार ट्राई करो पद्मासन, और या फिर सुखासन में बैठ जाओ। फिर ये 2 हाथ, 2 हाथों की 10 उँगलियाँ, ये 10 उँगलियाँ का इस्तेमाल हम एक के साथ एक फ्री वाला काम करेंगे। जब भी कुछ करेंगे, तो साथ में मुद्रा का भी अभ्यास साइमल्टेनियस करते जाएँगे। क्योंकि ये सुंदर शरीर जो मिला है, जो तैयार हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से ही बना है। अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, तो अग्नि बुझाने का काम जल करता है, ये छोटी उँगली उसका प्रतीक है। 3 उँगली बची है, मिडल फिंगर, मध्यमा, ये आकाश तत्व है। जो 2 बची है, जहाँ मैंने रिंग पहनी है, रिंग फिंगर, अनामिका, पृथ्वी तत्व, और ये जो एक सिंगल है, तुतुमे में झगड़ा करते हुए ये उँगली बड़ी काम करती है, इसका नाम है तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, वायु तत्व। ये 5 तत्वों का इस्तेमाल करेंगे और मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मुद्रा लगाएँगे हम, इसका नाम है ज्ञान मुद्रा या योग मुद्रा। ये इस्तेमाल जब तक नहीं करोगे और जब उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे, ये मुद्रा भी अपना काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे भी आप मंदिर में जाते हो, बहुत बार देखा होगा, या कहीं पे भी, तो ये फट से आँखें बंद हो जाती है और ये मुद्रा लग जाती है। क्योंकि ये जैसे लॉक हो जाती है, एकदम अंदर में चले जाते हो आप, और एकदम शांत विचार ज़ीरो हो जाते हैं। ये महसूस करना, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए ये मुद्रा काम में आती है।
दोनों हाथ मांडी पे रख दो ऐसे इस तरह से, और गर्दन हल्की सी आंखें बंद कर लो। जैसी आंखें बंद कर ली, विचार तो धनाधन आना शुरू हो जाते हैं। क्या करना है, क्या क्या है, 8 के बाद में कहाँ जाना है, क्योंकि ये मन भागता ही है इधर-उधर, उसको कंट्रोल में रखना ये आपके हाथ में है और धीरे-धीरे हो जाता है। तो सांसों के ऊपर ख्याल करो, नासिका का अग्रभाग देखो, आंखें बंद है मन ही मन, नासिका का अग्रभाग, और नीचे में जो 2 नासिकाएँ है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। लेफ्ट नासिका ईड़ा, कूलिंग इफेक्ट देती है, चंद्र स्वर कहते हैं। राइट नासिका पिंगला, हॉट सूर्य स्वर। ये दोनों ख्याल में रखो। ईड़ा, पिंगला, गंगा, यमुना, कूलिंग, हॉट। और नासिका के अग्रभाग पे देख रहे हो, मन शांत हो चुका है। ऐसे जगह बैठे हो, सोचने में क्या जाता है? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हिल स्टेशन, जहां पे भी आपको अच्छा लगता है, बेस्ट विजुअलाइज करो। बड़ा अच्छा लग रहा है और शांत बैठे हो, चेहरे पे मुस्कान है, और ऐसे प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में 3 बार हम ओम का उच्चारण करके देखेंगे। वो ध्वनिनाद ए यू यम, अ उ म, उसका रेशियो है 1:2:4। कोशिश करना, मकार लंबा हो सकता है क्या, वो वाइब्रेशन, वो कंपन आप खुद महसूस करेंगे। और फिर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उस गुरु को नमन करेंगे। लंबा सांस लो और एक बार छोड़ दो, और एक लंबा सांस लो और स्टार्ट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। धीरे से दोनों हाथों पर ले लो, हल्का सा स्पर्श, एक मिनट को रगड़ लो, और संपूर्ण ऊर्जा, उष्मा आंखों पर से, चेहरे पर से करो। धीरे से आंखें खोलो। यूजीसी एचआरडीसी, आदरणीय देठे सर, आदरणीय धार्मिक मैडम, आदरणीय शर्मा मैडम, ये जिस तरह से पहला सत्र जो होता है आपके लिए दिन भर एनर्जी देता है, फिर बाकी के पीरियड में आनंद आता है, सुस्ती नहीं आती। लेकिन अभी की इस पीरियड में नीड है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अब शैक्षणिक धोरण में भी इसका प्रयोग किया है, और उन्होंने अष्टांग योग इसमें डाला है। धीरे धीरे उसका भी हम परिचय करेंगे। लेकिन जब भी हम शुरुआत करते हैं तो बॉडी तैयार नहीं रहती। नींद से उठे, मुंह धो के और यहाँ बैठ गए, किसी ने नहा धो के बैठे होंगे, किसी का पेट साफ हुआ होगा, किसी का नहीं हुआ होगा। ये जो लिंक है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। लेकिन एक बार सबकॉन्शियस माइंड को आपने आदेश दिया तो वैसा ही करता है जैसा आप चाहते हो। ये 35 साल में जो जो मैंने किया, कैसे सहजता से ये होता है। सिर्फ एक सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है। निर्भर करता है आपके विचार कैसे हैं। नकार आता है तो उसको भी कन्वर्ट करो सकारात्मक में, क्योंकि बार बार वो नकारात्मक ही आते हैं। तो उसको स्वीकारो, कैन आई एक्सेप्ट दिस, यस, तो व्हाट नेक्स्ट में आ जाओ। जब तक व्हाट नेक्स्ट में नहीं आओगे तो वो गड़बड़ करता ही है, आपको चल बिचल स्थिर नहीं बैठने देता। तो सुबह में उठते ही ऐसे उठना एनर्जेटिक, या हो कितना मस्त दिन है आज का,
आज तो पूरा जोर-शोर से आनंद के साथ, क्योंकि कल का दिन मैंने नहीं देखा है प्रभु, आज का दिन मेरे हाथ में है। तो हास्य, चेहरे पे स्माइल, परिवार के साथ जहाँ पे भी काम करते हो, वो देखना आप कैसे बिहेव करते हो। अरे यार, ये आदमी कितना आनंदित है, कितना प्रफुल्लित, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने योग प्राणायाम किया है और वो योग शरीर में अपना काम करते ही है, बिल्कुल करते हैं। तो ये सुंदर से शरीर को थोड़ा-सा संचालित करेंगे। शरीर संचलन थोड़ा-सा अनिवार्य होता है, क्योंकि बॉडी तैयार नहीं रहती। और आपने देखा होगा, बहुत से बार सुना भी होगा, "झोपे तो उठले, उभे झाले, दान दीन पडले।" ये भी सुना होगा। दूसरा, प्रार्थना चल रही थी, बच्चे लाइन में खड़े थे, दान दीन गिर गई है। ये क्या हो रहा है? कैसे होता है? सडनली खड़े हो गए और कहीं न कहीं गड़बड़। तो अब जिस एज में हो आप, थोड़ा-सा एज देख लेना। 35, 40, 45 तक तो नो प्रॉब्लम, लेकिन 45, 50, थोड़ा-सा 52, 53, फिर उधर तो इतना मस्त केयर लेना पड़ेगा और सुंदर शरीर को और बलवान बनाना पड़ेगा। 55 के बाद में 80, 85 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा आपको, डेफिनिटली नहीं आएगा। लेकिन आपका आहार-विहार, आपकी दिनचर्या, आपका योग प्राणायाम, हर चीज़ मायने रखती है। क्योंकि नहीं तो डेल्टा, लैम्ब्डा, ओमिक्रॉन ये आपको छोड़ेंगे नहीं। और आपकी इतनी ट्रिमेंडस प्रतिकार शक्ति तैयार करके रखो। ये क्या टेक्निक है, ये अपन कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। लेकिन आज अभी शुरुआत करते हैं इस सुंदर से शरीर को, थोड़ा-सा एक-एक पार्ट को हिलाना-डुलाना, तो वो करेंगे। उसके लिए थोड़ा-सा जगह पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले ख्याल में रखना, हमारे इस लाइफ में ये 2 पैर जो बिल्डिंग खड़ी है, 2 कॉलम, ये संपूर्ण बिल्डिंग, ये 2 कॉलम पे ये मजबूत है, तो लाइफ का पूरा जीवन का आनंद ले पाओगे। जिस दिन भी आपने कहा कि अब मेरे से उठना नहीं जमता, चलना नहीं जमता, समझ जाना जीने में कुछ फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जिसके घुटने गए, वो कहीं जा ही नहीं सकता और बेड पकड़ के बैठ जाएगा। लेकिन घुटनों को कैसे अच्छा रखे, तो उसके लिए थोड़ा-सा इस तरह से करना पड़ेगा। बड़े आराम-आराम से, आराम-आराम से, आराम-आराम से, थोड़ा-सा जगह पे ही हम क्या कर रहे हैं, पैरों को और हाथों को थोड़ा-सा मूवमेंट दे रहे हैं। यस, वेरी गुड। बड़े आराम-आराम से स्टार्ट करना। कभी-कभी थोड़ा मिरर के सामने भी देखना कि आपके घर में ड्रेसिंग टेबल के सामने पता चल जाता है, अरे यार मेरे पैर तो ऐसा-ऐसा मैं कर रहा हूँ, ये पता ही नहीं चला मुझे। तो तब पता चलता है कि पैरों में कर्वेचर आ रहा है। क्योंकि प्राध्यापक लोगों का वांदा ये होता है, बहुत बार खड़े रहना पड़ता है कॉलेज में और वो पैर देखते ही नहीं है, और फिर वो नी रिप्लेसमेंट की बात आती है या कहीं न कहीं कर्वेचर चेंज होता है, तो उसको तो कोशिश करो, पैरों को देखो, यहाँ की चर्बी तो नहीं बढ़ गई? और फिर ये अगर जमता है तो थोड़ा-सा हाथ और पैरों को थोड़ा उठा सकते हैं क्या? इस तरह से, ये भी कोशिश करके देखो। दोनों हाथ, दोनों पैर, वेरी गुड, क्या बात है! बहुत सुंदर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब थोड़ा-सा एक-एक पैर को सीने तक कहाँ तक आता है थोड़ा चेक कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत सुंदर। तो ये पैरों को सीने तक लाने की हमने कोशिश की। ये पूरा का पूरा हिप एंड जॉइंट, यहाँ के बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट, ये हमें पता नहीं, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज बढ़ने के बाद पता चलेगा माझा डावा हातच दुखतं, कोणी म्हणेल माझा उजवा हातच दुखतं। ये कैसे हो गया? एकदम से तो होता नहीं। इसलिए हमें 1 घंटे में छोटी-छोटी बातें रोज करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो थोड़ा-सा कमर के लिए भी, दोनों सामने, आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ, रुको। अगर आपके सामने आईना रहता तो आपके पैर पता चल जाते थे कहाँ पे है, पैरों में कितना फासला ये भी पता चल जाता था। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपके पैरों में अंतर आ गया है। हाँ, अब बराबर है। तो दोनों पैर एक में को समान अंतर, दोनों हाथ सामने, और घुटना सीट पीछे लेके जाओ, घुटने सामने मत आने दो, और थोड़ा-सा रुकने की कोशिश करो, कुछ-कुछ होगा।
घुटने में कुछ कुछ होगा, होने दो, लेकिन ऐसे मजबूत होंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए यही एक्सरसाइज है, घुटना चालन। भारत सरकार आयुष मंत्रालय का हम प्रोटोकॉल भी देखेंगे एक आधे दिन। तो उन्होंने धीरे से खड़े हो जाओ, और एक बार लास्ट एक बार, लेकिन घर पे होता नहीं, इसलिए यह शिविरों में या रिफ्रेशर कोर्स में हो जाता है। तो जरूर ये कोर्सेज करना अनिवार्य होता है, फायदे भी उतने ही है। धीरे से खड़े हो जाइए, और इसको स्ट्रांग रखना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि एक तेजस तेलम या सरसों का तेल या तिल का तेल, नहीं तो खोपरेल तेल, रात में सोते समय मस्त रगड़ना, ये घुटनों को ऐसा मालिश करना। या पटेला है या फीमर है या टिबिया है, ये हड्डियां बड़ी इंपॉर्टेंट है बोला, ये तीनों हड्डियों को अच्छा संभालना, ऐसा ऐसा मस्त मालिश करना। और जिनको नींद नहीं आती, अब तेल का हाथ है, थोड़ा सा पिंडलियों को लगा लेना। जैसे पिंडलियों को लगाते हो, सुस्ती आना शुरू हो जाता है, नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मस्त नींद आएगी। और ये घुटने एकदम मजबूत। चलो दोनों पैरों में हल्का थोड़ा सा फासला ले लो, दोनों हाथ सामने ले लो, और धीरे धीरे राइट में जितना पॉसिबल है 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, हल्का हल्का दबाते जाओ। यस, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड। चलो राइट साइड में टर्न हो जाओ, राइट साइड में टर्न हो जाओ। अब राइट पैर को फोल्ड करो और सीना गर्दन पीछे ढके लो। और थोड़ा जा सकता है क्या, सीना गर्दन पीछे, और थोड़ा कोशिश करो। यस, साइड चेंज, साइड चेंज, हल्का हल्का दबाते जाना पैरों को, पता चल जाता है। यस, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रही लेकिन अच्छा लग रहा है। यस, और एक बार साइड चेंज, और एक बार साइड चेंज, रिलैक्स। अब थोड़ा सा सांसों को भर लेते हैं, दोनों हाथ नीचे लाओ और कोशिश करो जमीन को टच होते क्या। अरे वाह, हो गए, सबके टच हो गए। अब यहां से इनहेल करना शुरू करो सांसों को। तो कब तक, जब तक दोनों हाथ ऊपर नहीं जाते आकाश की तरफ। सांस लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। दोनों हाथ फैलाओ, जितना फैला सकते हो। लंबा सांस, डीप ब्रीदिंग, सांसों को लंबा लिया, लंबा छोड़ा। बहुत सुंदर। ये आरटीपीसीआर के बाद जो डर जाते थे सांसों का SpO2 कम होना, ऑक्सीजन कम होना, ये चीज रेगुलर रखते हो तो 99 100 ही रहेंगे आपके, कभी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगी। बिल्कुल 100%। राइट हैंड साम ऊपर करो, कान को चिपका दो, राइट हैंड कान को चिपका दो। चलो लेफ्ट साइड में, धीरे धीरे, धीरे धीरे। और पॉसिबल है क्या, और थोड़ा कोशिश करो, और घुटना सीधा चाहिए मुझे। यस, क्या बात है, बहुत सुंदर। रुको थोड़ा, स्थिरम सुखमासनम, थोड़ा सा स्थिरता, कमर में कुछ कुछ हो रहा है ना, खिंचाव तनाव, यही तो चाहिए हमें। धीरे से ऊपर, हाथ चेंज, राइट, लेफ्ट। हल्की हल्की गति भी बढ़ा सकते हो। 2, 3, हेलो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये धीरे धीरे हम बढ़ाते भी जाएंगे। तो यहाँ
कि चर्बी कम होती है। ऐसे कैसे नहीं होंगी, होना ही है। और इससे भी ज्यादा कम करना है चर्बी। चलो दोनों स्ट्रेट। राइट हैंड लेफ्ट पैर को टच करेगा इस तरह से, और हाथ के ऊपर नजर। 1, फिर ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हमने हल्का हल्का प्रयास किया, पैर को टच करना, जो हाथ ऊपर जाता उसकी तरफ नजर रखना, तो यहाँ ट्विस्ट ज्यादा मिल रहा था। सुंदर से शरीर को 3 चीजें आवश्यकता है: स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग। तानने, पीने, वाकने अपने आप में काम हो जाता है। और थोड़ा सा यहाँ चर्बी बढ़ जाती है ना पेट पे, थोड़ा सा कम करेंगे। ज्यादा नहीं करेंगे 10 टाइम्स, लेकिन कोशिश करेंगे। हाथों की कोहनी और ये दूसरा घुटना यहाँ टच होता है क्या, है ना? अगर इसके साथ म्यूजिक लगाते हो, ढिश ढिश ढिश, बड़ा मजा आता है। तो ये पावर योगा, डायनामिक योगा, जुम्बा योगा, क्या क्या नाम लगा के म्यूजिक के साथ प्राणायाम छोड़ दिया उन्होंने। और डायरेक्ट इस पे तो फर्क तो पड़ेगा, पसीना निकलेगा, लेकिन इंटरनल ऑर्गन के लिए प्राणायाम भी आवश्यकता होती है। तो चलो, जो भी अच्छा लगता है कर रहे हैं, ये काफी है हमारे लिए। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये बढ़ा भी सकते हो, बड़ा मजा आता है। यस, बहुत सुंदर, क्या बात है। दोनों सामने ले लो। दिन भर झुकने का कार्यक्रम होता है, कमर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, तो कमर के लिए बड़ा सुंदर ये इसमें लिया गया है पादहस्तासन। सांस लेते लेते दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे, पैर के पास हाथ लाना, यानी पादहस्तासन। और एक बार सांस लेते लेते ऊपर, जाओ पीछे, छोड़ते छोड़ते आगे। और एक बार, बाजू से हाथ नीचे। बहुत सुंदर। अब थोड़ी सी पीटी बचपन में हमने की थी, और हाथों के ऊपर इतने पॉइंट है ढेर सारे। ये एक्टिवेट के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, ताली नहीं बजाते, क्योंकि ढेर सारे पॉइंट हाथों पे है। या किडनी, या डायबिटीज, या थायराइड, मेमोरी, कम सुनाई देना, माइग्रेन, अस्थमा, दमा, आंखों के लिए। तो ये ताली जब पीटी में बजती है ना, पूरे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। चलो करके देखेंगे। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ये मध्यम गति से करेंगे, हल्का हल्का। ओके, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20। बहुत सुंदर, क्या बात है। पूर्ण शरीर को उठा रहे हो आप, जम मार के। थोड़ा सा हल्का सा दोनों हाथ सामने ले लो, हल्का सा कमर को हिला देते, डांस कर लेते, क्योंकि घर पे ही हो, पूरा आनंद लो। कमर को हिलाना है तो घर के भी फैमिली मेंबर भी नाचना शुरू कर देंगे। ये मौका है, उठाओ उनको भी, करो बोलना, ये चांस मिला है। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भर आती है तो घुटने पे हाथ रखना, नाक से लंबा सांस लेना, मुंह से जोड़ देना। कुछ सेकंडों में शांत हो जाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। फिर घुटने पे आते तो क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5। बहुत सुंदर। रिलैक्स।
हो सकता है पसीना निकला होगा, क्योंकि नियमित निरंतर इस शरीर को पसीना निकलना भी उतना ही अनिवार्य है। अभी का माहौल क्या, कार में जाते हो, कार में आते हो, घर पे आते ही या ऑफिस में एसी शुरू हो जाता है। जितना आप इस सुंदर से शरीर को अनुकूल वातावरण दोगे, वो तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। इसको सूर्य किरण की भी जरूरत है। थोड़ा सा निकलो, धूप में निकलो, एक खुले शरीर पे आने दो सूर्य की किरणें करके। सूर्य नमस्कार का एक अनन्य साधारण महत्व है। तो ही करेंगे, लेकिन शुरुआत हो जानी चाहिए, क्योंकि 12 तक हमें जल्दी ही पहुंचना है। नंबर 1 पोजीशन ले लो। इसको कहते हैं एक नंबर को नमस्कार आसन। सबने पोजीशन ले ली? नमस्कार आसन। सूर्य का उदय आपके घर में कहां पे हो, जिस डायरेक्शन से सूर्य का उदय होता है उधर देखो और ये पोजीशन ले लो। 1 2, दोनों हाथ पीछे। इसको कहते हैं ऊर्ध्व नमस्कार आसन। दोनों हाथ ऊपर लेके जा रहे हो, कमर से पीछे जा रहे हो। इसका 2 नंबर है। पहला था प्रार्थनासन, नमस्कार आसन, और ये हो गया हमारा ऊर्ध्व नमस्कार आसन 2। अब 3 में आते हैं। दोनों हाथ सामने लेते हुए दोनों पैरों के आजू बाजू में रखेंगे। हस्तपादासन या पादहस्तासन। हाथ नहीं लगते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि घुटने फोल्ड मत करो। ये 3 नंबर पादहस्तासन। 4 में बाया पैर डावा पाय मागे घेऊन जा, याला अश्व संचलनासन म्हणतात। अश्व संचलनासन। डावा म्हणजे वाम, दक्षिण म्हणजे उजवा पाय, और नजर सामने। नजर सामने। मेरी पोजीशन देख लो किस तरह से मैं, दोनों हाथों के बीच में मेरा राइट पैर है, लेफ्ट पैर पीछे स्ट्रेट है और मैं सामने दिख रहा हूं। अश्व संचलनासन। फिर 4 के बाद 5 में मेरा राइट पैर पीछे जाएगा और पर्वतासन स्थिति लेगा, पर्वत बनाएगा शरीर का। 5 6 में शीर साष्टांग प्रणिपात। साष्टांग अष्टांग 8 अंग टिकते हैं, कमर ऊपर रहेगी। सात भुजंगासन। दोनों पैर एक में को चिपके हुए, गर्दन आकाश की तरफ, आंखें आकाश की तरफ। भुजंग, नाग, कोबरा, उस पर से इसका नाम दिया गया है। 7 नंबर पे आता है भुजंगासन। अलग अलग जगह अलग अलग थोड़ा सा आपको सूर्य नमस्कार दिखने को मिलेगा, लेकिन चलता है, कोई टिक्का टिप्पणी न करते करना है, हमें फायदा लेना है। 7 नंबर भुजंगासन। 8 अगेन पर्वतासन। नौ, जो पैर पीछे लेके गए थे उसको सामने लाओ, दोनों हाथों के बीच में। अश्व संचलनासन। 10 पादहस्तासन। 11 ऊर्ध्व नमस्कार। 12 नमस्कार। हमने एक ही सूर्य नमस्कार लिया, लेकिन पसीना आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक अवस्था में थोड़ा थोड़ा रुका। कुछ सेकंड रोकते ही उसके लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। और अब दूसरा करेंगे वो मध्यम गति। ये कितने भी करो थकान नहीं आती है, लेकिन फायदा भी थोड़ा सा लेट मिलता है। लेकिन जो बोलते हैं ना, मैंने 200 मारे, मैंने तो 300 मारे, 144 मारे या 100, तो वो इस गति से लगाते हैं। चलिए मेरे साथ कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12। तो यहाँ गति थी, यहाँ गति थी, हम रुके नहीं, तो बड़े आराम आराम से। लेकिन जो पहला वाला था हमारा, वो जब समय नहीं रहता है तो इस तरह से आपको सूर्य को नमन करना है। और सूर्य के सामने करते हो तो क्या देखना है, ओपन में, टेरेस में, ग्राउंड पे बड़ा मजा आता है। तो आज जो हमने शरीर संचालित किया, 12 पोजेस, जॉगिंग, ताली का महत्व, पूरे जोर शोर से ताली भी बजाई, पीटी भी किया, सूर्य को नमन भी किया। अब थोड़ा सा नियमित तौर पे कुछ मेडिसिन लेना होता है, जो नियमित, निरंतर, ये 3 मेडिसिन हमें आज सुबह से स्टार्ट करनी है। तो लाइफ लॉन्ग आपको कुछ रोगों से बचा जा सकता है। चलो नीचे बैठेंगे मेडिसिन लेने के लिए। प्राणायाम की मेडिसिन है। वज्रासन, सिद्धासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए। जहां पे भी आप मेरे सामने बैठे हो, कोशिश करो हवा अच्छी आनी चाहिए विंडो से, ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेशन, एरिएशन। बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं ओपन ग्राउंड, गार्डन, हिल स्टेशन, फ्लैट वाले, जहां से मस्त आजू बाजू में हरियाली है, और ओपन करके विंडो, हवा अच्छी आनी चाहिए। अपना आसन ले लेना और हल्के पुल्के ढीले ढाले कपड़े पहनना है, क्योंकि स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग का काम होता है। हमें पहले अभी डरना बिल्कुल नहीं, और आपको कभी भी ये होने वाला नहीं है। कौन सा ओमिक्रॉन, डेल्टा, लैम्बडा, बिल्कुल नहीं। ये कोविड जो है ना, अब नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या किया था, लंग्स पे मारा किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम को गड़बड़ किया था। उसने गले को पकड़ा था, यहां पकड़ा था। स्वाब यहां से लिया जाता है ना, और नासिका मार्ग से। अब ये दोनों को कैसे स्ट्रांग रखना, तो आपके पास आएगा नहीं। और थोड़ा सा चेक करना, क्योंकि आपको समय मिलता नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा देखना, जब भी आप छठवें माले पे हो और लिफ्ट का यूज न करते हो, ऐसे ही चढ़ के देखना। अगर दूसरे तीसरे भी सांस भर आ रही, समझ जाना कि लंग्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर मैं 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता हो, तो लंग्स, समझ जाना, ये कम से कम 70-80 तक आपके लंग्स पावरफुल रहते हैं। थोड़ा सा उसको खुराक क्या चाहिए, तो उसको चाहिए डीप ब्रीदिंग। ये कैसे, लेते समय तो आप 500-600 ml ले लेते हो, लेकिन गले से जाते जाते रेस्पिरेटरी सिस्टम से और वो लंग्स में जाने के बाद एक एक सेल्स को मिलने तक बहुत कम हो जाता है वो। तो फिर बोलते डॉक्टर एसपीओ2 कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इनहेल अगर आपका अच्छा होता है, भरपूर मात्रा में आप ऑक्सीजन लेते हो, तो देखना कैसा मजा आता है। क्योंकि ये जैसे अंदर जाता है और हर सेल्स में मिलता है, और ब्लड में मिक्स होकर ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट करता है, ट्रिमेंडस रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन लेवल 99, 100। अगर आपके घर में ऑक्सीमीटर होगा तो जरूर देखना, ये होने के बाद चेक कर लेना। ब्लड प्रेशर होगा, बीपी एपरेटस, उसको भी देख लेना। आपके पल्स देख लेना, आज के डेट में लिख के रखना, मेरे पल्स कितने हैं, मेरा एसपीओ2 कितना है, मेरा बीपी नॉर्मल में कितना रहता है, 120-80 रहता है कि 140-90 रहता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है, 40 के बाद में 140-90 नॉर्मल कहलाता है। अगर आपने गलती से गोली स्टार्ट की होगी तो जल्दी डिसीजन लो, उसको कम करना है, क्योंकि बीपी ये रोग नहीं है, ब्लड प्रेशर है। किसने बढ़ाया, मैं नहीं बढ़ाया। मेरा बीपी मैं नहीं बढ़ाया, तो मैं ही खुद कम कर सकता हूं, मेरे में वो ताकत है, शक्ति है। यस, मैं पहले ही कहा कि हर इसका सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। हम जब बोलते 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सर बोलते समय नहीं है, एक आधी गोली ज्यादा खा लूंगा, लेकिन ये योग प्राणायाम नहीं जमेगा। तो नहीं, तो फिर लो गोली लो, क्या करते। लेकिन अब एक बार एडमिट हो गए ना, वो डॉक्टर छोड़ता नहीं, कम से कम 50,000 तो उसको चाहिए ही चाहिए। और देख लेता है डरता है क्या, नहीं डरता है तो, नहीं तो फिर छोड़ देगा। लेकिन बाकी के लोगों 1 लाख के ऊपर, अब एडमिट होना पुरेगा नहीं आपको। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस लंग्स के लिए 2 चीजें बताता हूं। नंबर 1, पहला, मेरे साथ सांस लेना शुरू करो, सिर्फ लेना। अब छोड़ना शुरू करो।
अब इसका रेशियो ख्याल में रखो, 1:2। अगर 5 सेकंड इनहेल किया तो 10 सेकंड एक्सहेल चाहिए मुझे। ओके, चलो कम ऑन स्टार्ट। और एक बार लंबा सांस लो। क्या बात है, मुझे दिख रहा है जब आप लंबा सांस ले रहे हो तो सीना एक्सपांड हो रहा है, पेट हल्का सा ऊपर आ रहा है, शोल्डर ऊपर जा रहे हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में यही तो चाहिए मुझे। एब्डोमिनल पोर्शन, थोरेसिक पार्ट, एक क्लैविकुलर, योगिक ब्रीदिंग कहते हैं इसको। करना पड़ेगा तो रिजल्ट अपने आप में मिल जाते हैं। आंखें बंद कर लो और सिर्फ 2 मिनट के लिए लंबी सांसें लेना और डबल में लंबी सांसें छोड़ना, और महसूस करना कि जैसे सांस लेते हो तो सीना कैसे तनता है, मज्जारज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये शरीर एकदम मस्त टाइट हो जाता है, और सीना चौड़ा, शोल्डर ऊपर, और फिर धीरे धीरे छोड़ते हो तो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। करो करो, मुझे दिखने दो कि आप मस्त सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो। आपका वीडियो शुरू है इसलिए मैं देख पा रहा हूं, बहुत सुंदर कर रहे हो आप। अर्ध पद्मासन में बैठे हो, कोई पद्मासन में बैठा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, आंखें बंद है, हल्की सी मुस्कान है चेहरे पे, और सांसों को ले रहे हो, लंबा सांस ले रहे हो, लंबा सांस छोड़ रहे हो। चार्जिंगवर लावायचा आहे का मामाजी तुम्हाला? मोबाईल चार्जिंगवर लावायचा असेल तर लावून टाका, मी गाडीत लावीन. और जब सांस लेते हो, डीप ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, तो सोचना भी है, मैं यह भस्त्रिका प्राणायाम योगिक ब्रीदिंग कर रहा हूं। अरे फेफड़े स्ट्रांग हो रहे, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, डे बाय डे एवरी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचो, सोचना पड़ेगा, नियमित निरंतर। लंबा सांस लिया, ये फेफड़े, ये लंग्स, हे फुफ्फुस, ज्या दिवशी डॉक्टर सांगतो यात पाणी झालेलं आहे, एक्सरे, एमआरआय, सिटी स्कोर वाढलेला आहे, तर जाता है आदमी। या फुफ्फुसांना स्ट्रांग ठेवायचा है, निरोगी ठेवायचा है, कुछ नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट ये करना होता है, लेकिन कस के, श्रद्धा से, समर्पित भाव से, सकारात्मक विचार से, क्योंकि दिन भर समय मिलता नहीं है। प्लीज कोणाचं माइक सुरू असेल तर बंद करून घ्याल। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पे से। तो ख्याल में रखना इसका समय है 5 मिनट, मैंने 2 ही मिनट लिए। ऐसे भी ये पिछले काल में 2-2.5 साल हो गए कोरोना की, इसमें रात में 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी सर माझ्या आईचं SpO2 डाउन झालेला आहे, 50 वर आलेला आहे, 40 वर आलेला है, ऐसे डर जाते थे। डरना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर यंत्रणा है। तो इसमें इसने बड़ा अच्छा काम किया। क्या किया, चलो मेरे साथ करेंगे। लेते समय दोनों हाथ नीचे, लाते समय फास्ट, छोड़ते समय ऊपर। ये 20 टाइम कर लिए, काम बन गया। जो जो अच्छी चीजें जरूर करना, क्वेश्चन मार्क मत करना, इससे होता है क्या, कभी देखा है क्या, तो फट से ऑक्सीमीटर लेना, चेक करना, सीधा सीधा है। अगर किसी का बीपी नॉर्मल नहीं होता तो जब मैं घर पे बुलाता हूं और 20 मिनट चंद्रभेदन प्राणायाम करता हूं, 20 मिनट में तो क्लीन बोल्ड हो जाता है, और फिर देखता है कि पहले मेरा कितना था, 20 मिनट के बाद कैसे मैं नॉर्मल आ गया। अगर यह प्राणायाम काम कर रहा है, इसका मतलब गोली लेने की जरूरत नहीं। लेकिन इसके लिए 20 मिनट मैंने दिए, वो दे सकता हूं क्या?
हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। समय निकालना पड़ता है इसके लिए। तो अपने आप में कई गुना पैसे आप बचा सकते हो। दवाखाने के पैसे डेफिनिटली बचा सकते हो। तो ये हो गया हमारा फेफड़ों के लिए। अब दूसरा आता है, ये जो पूरा एब्डोमिनल पोर्शन है, क्योंकि ये पेट के पीछे किडनी, लिवर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ढेर सारे ऑर्गन है। और ये ऑर्गन के लिए भी कुछ उसकी खुराक चाहिए, उसका अन्न चाहिए। और ये मिलता है कपाल भाती। कमाल की भाती है ये। कपाल यानी माथा, मस्तक, भाती यानी ओज, तेज, प्रकाश, चेहरे पर रौनक आती है, कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 20 मिनट समय नहीं है हमारे पास। लेकिन जब भी वक्त मिलेगा, कोशिश करो, पेट खाली है तो करना, अदरवाइज नहीं। खाना खाने के बाद 4 घंटे हो जाने चाहिए करके सुबह में ये अच्छा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गन है और यहाँ हर चीज, 3 सिस्टम एट ए टाइम एक्टिवेट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग और एक्सक्रीटरी, तीनों सिस्टम स्ट्रांग, तो यहाँ की प्रॉब्लम आएंगे नहीं। जो पेट नगारा सामने आ गया था, पीछे जाने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। सीने के सामने ये मत आने दो। जिस दिन भी आ रहा है, लोग बोलेंगे खाते पीते अगरचा दिसते, गुटगुटी दिसते, खूब श्रीमंदारे, नहीं, आनंद मत मनाओ, गड़बड़ है। इसको बाहर नहीं निकलने देना है। तो आहार का भी बड़ा महत्व है, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी करेंगे सिर्फ 2 मिनट, लेकिन कस के कपाल भाती। सांसों को छोड़ना, एक्सेल करना ताकत के साथ। आपकी जितनी क्षमता है, 1 सेकंड में 2 भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो, लेकिन 2 वाला जल्दी रिजल्ट मिलाएगा। लेकिन ख्याल में रखना, ये 4 कंडिशन भी इसकी। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं, मासिक पाळीमध्ये एमसी पीरियड में नहीं करना, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, अगर सॉर्बिडेट, मोनोसॉर्बिडेट, डिलियम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन कुछ गोलियां ले रहा है, तो एक बार चेक करने के बाद ही हम उसको रिकमेंड करते हैं। और गर्भवती स्त्री को, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं बताना। एक्सीडेंट वगैरह होता है तो 5 महीने के बाद में। चलिए, बाकी सब कर सकते हो। स्टार्ट। सिर्फ दोनों नासिका से छोड़ना है, लेना बिल्कुल नहीं। मुझे पेट हिलते हुए दिखना चाहिए। डॉक्टर शशि सर, बहुत सुंदर। रूपाताई, करो करो करो। वीडियो बंद हो गया कि समझ जाता है कि गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ब्रेक लिया है। थकना नहीं, ये 1 घंटा छोड़ देना, बराबर अपने आप में आपको रिजल्ट मिल ही जाएंगे। परिवार के साथ बैठ जाना लगे तो, क्योंकि यह अमूल्य है। ये करोड़ों अब्जों का शरीर है, और उसके लिए हम 1 घंटा दे रहे हैं। इसके लिए इनका मेंटेनेंस तो ऐसा चाहिए। आपको लगता है 2 टाइम का खाना, दोपहर का चाय, सुबह का नाश्ता हो गया, अरे नहीं। इसको फल, फ्रूट, जूस, खुराक और योग और प्राणायाम टाइम टू टाइम। तो देखो कैसा सुंदर शरीर रहता है, मरते दम तक। बिल्कुल कोई पहचान नहीं पाएगा, आपका एज तो पता भी नहीं चलेगा, इतने स्ट्रांग रह सकते हो। करो करो। हर एक स्ट्रोक और उसका आनंद। और पेट ने शुरू कर दिया अपना काम। अंदर की हलचल, आंखें बंद है, देखो अंदर में क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर। क्योंकि जो भी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको अभी तक हिलाया नहीं था। पेट में भरने का कार्यक्रम किया था। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा आरोग्य की निशानी है। लेकिन पेट नरम कब होगा? जब इसको हिलाओगे। हिलेगा कब? जब कपालभाति करोगे। बहुत सुंदर। हर एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो। और जैसे ही आपका शुरू हो जाता है, आंखें बंद रहती है, मन ही मन सोचो, हाँ, यहाँ की चर्बी कम हो रही है, हल्का लग रहा है। पेट के आजू बाजू में जो बढ़ गया था ना, वो कम हो रहा है। बहुत सुंदर। प्रभु धन्यवाद, मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो, कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। तथास्तु। जो सकारात्मक विचार करता है, उसको आशीर्वचन तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो निगेटिव कर रहा है, इससे होता है क्या, कभी देखा है क्या, उसको भी तथास्तु, तेरा नहीं होगा। तू नकारात्मक भूमिका में बैठा है, नहीं होगा। अतुल सर, बहुत सुंदर कर रहे हो। करो करो करो। पेट को हिलाना, और अभी पेट खाली है करके ये पॉसिबल हो रहा है। जैसे ही ये सत्र खत्म हो जाएगा, आओ जल्दी लाओ नाश्ता, चाय, कॉफी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट। जो शुरू हो जाएगा भरने का कार्यक्रम, तो पूछो मत। तो ये रात के सोने के बाद में ही खत्म हो जाता है। तो ये बड़ा प्यारा लगता है भरना। लेकिन इसको हिलाना, पेट को हिलाना,
थोड़ा-सा लचीला बनाना, ये आपके ऊपर निर्भर है। करो, करो, बहुत सुंदर कर रहे हो। आखिरी का 1 मिनट, मैं जब स्टार्ट कहूँगा, तो आपको गिनना है 1 मिनट में कितने लगाए, तो आपको लिख के रखना आज के दिन में कि इतने स्ट्रोक मैंने 1 मिनट में लगाए थे। स्टार्ट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, बैक प्रॉब्लम वाले भी कर सकते हैं ज्यादा देर तक? कौन से? बैक प्रॉब्लम वाले? हाँ, 1 ही मिनट ले रहा हूँ मैं। चेक करने के लिए कि आपका 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लगा सकते हो, आपकी क्षमता देख रहा हूँ। फिर बताऊँगा मैं कि आपको क्या करना है। अभी 1 ओके मिनट कर लो। हाँ, ओके। जब भी मन में क्वेश्चन आता है ज़रूर पूछना। डॉक्टर पूजा ताई बहुत सुंदर। ये जिससे भी जो भी चीज़ आपको, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें अवॉइड करना होता है। तो बहुत बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहता है और मैं बोलता हूँ कि चलो पाद हस्तासन करो, तो नीचे नहीं झुकना होता है। धीरे से रुकते हैं, 1 मिनट हो चुका है और आप लिख के रख दो। किसी ने 120 भी मारे होंगे, किसी ने 60 मारे होंगे, किसी ने 150 तक पहुँचे होंगे, क्योंकि जिनका पेट लचीला है, ख्याल में रखना। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, तो उस वक़्त हमें कपालभाति बड़े प्यार से हल्की-हल्की करनी होती है। क्योंकि हमें मालूम है कि बैकेज है और उस वक़्त और करते हो तो बढ़ जाएगा वो दर्द। तो हमें नहीं करना है, अवॉइड ही करना है। हल्का-हल्का थोड़ा-सा 1-2 मिनट का कर लिया, चल जाता है। लेकिन पेट खाली होना अनिवार्य होता है और वो 4 कंडीशन ख्याल में रखना। तो हमने देखा फेफड़ों को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, फिर देखा हमने एब्डोमिनल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया। अब तीसरा जो मेडिसिन है, ये सुबह रोज़ लेने होते हैं। जिसने भी 3 मेडिसिन ले लिए, वो दवाखाना उसका बंद हो जाता है, क्योंकि फेफड़े स्ट्रॉन्ग हो गए, मैटर क्लोज़। एब्डोमिनल पोर्शन ये भी मस्त साफ हो रहा है, इसकी भी अब आता है तीसरा, जो अभी बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है 70,000 की गाड़ी भी बचा नहीं सकती, 70,000 करोड़ का पैसा भी आपको बचा नहीं सकता, लेकिन यह 1 घंटा जरूर आपको बचा सकता है, क्योंकि आपने तीनों चीजें की है। ये हार्ट, इसके स्पंदन ऐसे ही मस्त चलते रहे। तो ये क्या चाहता है? ये चाहता है मेरे से अनुलोम विलोम करवाओ, मेरे से नाड़ी शोधन प्राणायाम करवाओ। ये चाहता है मुझे चलाओ, थोड़ा घूम फिर के आओ, घर पे मत बैठो। तो ये मैं बराबर पंपिंग करते रहूंगा। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके बारे में इसको संजीवनी प्राणायाम कहा गया है। इसका एक छोटा सा किताब भी है, प्राणायाम रहस्य। ये इतना रहस्य उसमें लिखा है स्वामी जी ने कि ये कैसे चमत्कारिक लाभ करता है, ये कैसे नए सेल्स तैयार करता है, कैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है, और बच्चों के लिए एकदम मेमोरी शार्प करता है। परसेंटेज बढ़ाने वाला प्राणायाम है ये, करना है। और ब्लॉकेजेस खोलता है। अगर मैं आपकी एंजियोग्राफी करूं, तो ब्लॉकेजेस तो निकलना ही निकलना, इतना ही है, 30, 40, 35 ज्यादा नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है, 60, 70, 80 बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लॉकेजेस, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर आप जाते हो, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है जल्दी आ जाओ, सौम्य अटैक था, अटैक नहीं रहता है वो, लेकिन वो शुरू कर देता है टीएमटी, इको, ईसीजी, धीरे से एंजियोग्राफी, और एंजियोग्राफी जैसे हो जाती है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास एक करके घर पे भेजेगा। इतना डेफिनेटली हो चुका है। तो कोशिश करो ये हार्ट को मस्त स्ट्रांग रखो। ये कैसे स्ट्रांग रहेगा? तो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन, इसका फर्क क्या है कल बताऊंगा। अभी नाड़ी शोधन तो 1 मिनट का कर ही लेते हैं। अनुलोम विलोम, राइट नासिका पे अंगूठा, राइट यानी पिंगड़ा हॉट, लेफ्ट यानी ईड़ा नाड़ी चंद्रस्वर। ओके, राइट में हमने रखा अंगूठा, ये मुद्रा ली है, और लेफ्ट से ईड़ा से हमने स्टार्ट किया, फिर ईड़ा को बंद किया, पिंगड़ा से छोड़ दिया। सूर्य नाड़ी से ही लिया, पिंगड़ा से लिया इनहेल, चंद्र नाड़ी से एक्सेल। बड़ा सिंपल बना दिया इसमें, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इतना ही। इसमें अंतर कुंभक भी नहीं, बहिर्कुंभक भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल में।
और 30 सेकंड करते जाओ, 1 मिनट तो करेंगे ही करेंगे। ये 3 मेडिसिन रोज लेना ही है और कल से हम एक-एक डिसीज कवर करते जाएंगे। ओबेसिटी, डायबिटीज, जो प्रॉब्लम है बताओ मुझे और उस तरफ से मैं कवर करूंगा। नासिका, साइनोसाइटिस, माइग्रेन, हार्ट डिसीज, क्योंकि अब इसमें से बचने वाले नहीं है, क्योंकि जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं हम, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, भाजी-पाला, सब जगह मिलावट आ गई है। दूध से शुरुआत होती है मिलावट, तो रात के सोने तक मिलावट ही मिलावट है। अब आपके हाथ में रेजिस्टेंस पावर बढ़ा के रखना, बाकी कुछ नहीं है आपके हाथ में। तो यही करना है, नहीं तो हार्ट गड़बड़ करेगा। और जब भी कोई भी प्राणायाम करते हो तो मन ही मन एक विचार जरूर करना, मैं ये किस लिए कर रहा हूं? तो मेरे हार्ट के लिए कर रहा हूं। इससे क्या फायदे हो रहे हैं? तो मेरे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मेमोरी शार्प हो रही है, हार्ट मसल स्ट्रांग होती जा रहा है। यस यस यस, सकारात्मक सोचना पड़ेगा, तो वो पूरे बॉडी सबकॉन्शियस माइंड कैच करेगा। नहीं तो अभी तक तो हमने कहा ही नहीं था, तो हमें बताना पड़ता है इस सुंदर से शरीर को कि तूने ये कर रहा है, तुझे लाभ मिलना ही मिलना है। धीरे से रुकते हैं। ये था अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रामरी में भ्रमर सरी का गुंजन करेंगे। भ्रमर भुंगा कसा दूर जातो जवळ येतो, तो आवाज, ते ध्वनी, 3 बोटं आपण डोळ्यावर ठेवणार आहोत, तर्जनी कपाळावर आणि अंगठा कानामध्ये. हे 3 वेळा झाल्यानंतर 3 वेळा ओंकार करणार आहोत. उद्गीत प्राणायाम आणि 1 मिनिटाचं प्रणव ध्यान आणि मग त्यानंतर प्रश्न उत्तर घेऊ. 3 बोटं चेहऱ्यावर, तर्जनी इंडेक्स फिंगर कपाळावर, अंगठा कानामध्ये. लांब श्वास घ्या. स्टार्ट. आंखें बंदी है, दोनों हाथ घुटने पे, 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। लंबा सांस लो। ओ शांत। वाइब्रेशन, वो कंपन, उसको महसूस करो। उस प्राण शक्ति की जगाओ। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण माता, प्राण आचार्य, कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, अपने आप में अंदर आती है, अपने आप में बाहर जाती है। ये 24 आवर्स चलते रहता है। अभी 1 मिनट के लिए माइन्यूटली देखो नासिका के अग्रभाग पे। सांसों को लेना नहीं, छोड़ना भी नहीं, अपने आप में कब अंदर आती है वो गिन लो, कब बाहर जाती है वो गिन लो। मैं घड़ी देखता हूं, 1 मिनट। प्रणव ध्यान स्टार्ट।
धीरे से रुकते हैं। काउंटिंग मनी मन रखो, शांति पाठ कर लेते हैं, फिर आंखें खोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऊपर ले लो, अच्छा सा घर्षण, स्पर्श, वो स्पर्श आंखों पर से चेहरे पर से घुमा दो और नीचे देखते धीरे से आंखें खोलो। तो आज की रीडिंग लिख के रखना, धीरे धीरे पता चलेगा कि जो आज अभी आपने किया था अंदर कब आती है सांस, एक, फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगी दो, ऐसे गिने होंगे तो डिवाइड बाय 2 करना और वो आंकड़ा लिख के रखना। इनहेल एक्सहेल मिलके एक, ये साइकिल एक होती है। तो ये हम चेक करेंगे। अभी आपके एक दो कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछो, नहीं तो यहाँ रुकेंगे हम। थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? सर मला एक विचारायचं होतं. हा हा कपालभातीच्या आधी जर पाणी पिलं, एक दीड ग्लास जे पाणी पितो आपण सकाळी, ते कपालभातीच्या आधी लगेच कपालभाती केलं तर चालेल का? हा, तर आपण आता 7ला आपला स्टार्ट झाला असं समजू, तर तुम्ही 5:45 किंवा 5-10 मिनिटं अगोदर पिले असाल 1 दीड 2 ग्लास, जे काही बिनधास्त प्यायचा आहे. कारण आपला पर्पज काय, जसं उठलेलो पहिले पाणीच प्यायचं, बाकी काहीच नाही करायचंय. बेड पर से उठे, फट से पानी पी लिया और सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना मैं क्यों पी रहा हूं, मेरा पेट मस्त साफ हो जाना चाहिए। दौड़ते हुए ही जाना पड़ता है, मस्त पेट साफ हो जाता है 100%। कपालभाती का कोई इससे संबंध नहीं, हमारा पर्पज था जसं उठलो पटकन पाणी पिलो, प्रेशर आलं, पोट साफ झालं, त्याच्यामुळं याचा काही संबंध नाही. आणि जेव्हा एखाद्या तुम्हाला लिक्विड ज्यूस म्हणा किंवा चहा म्हणा किंवा काही असं घेण्यातही आलं, लिक्विडला चालून जाते, सॉलिड नको. समोसा, कचोरी, बटाटा असं काही राहिलं ना तर ते आम्ही अवॉइड करतो. लिक्विड एखादं चालून जातं, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. हॅलो सर. हा बोला ताई. सर अंदाजे म्हणजे किती वेळ आपण सकाळला आहार घ्यायला नको? म्हणजे 8, 9, 10 ॲटलीस्ट हा आपण हा जो आहार घ्यायचा करेक्ट. म्हणजे हा ब्रेकफास्ट तो किती हा वाजता घ्यायला हवा? बरोबर बरोबर. आणि तुमचा कसं प्रश्न अगदी असायला? योग्य. फक्त सर कसं आहे, तुम्ही रात्री कितीला जेवले त्याच्यावर डिपेंड आहे. तुम्ही जर रात्रीला 8 वाजता जेवले असाल तर बरोबर सकाळी 8 वाजता 12 तास होऊन जातात. कारण मग मधात झोपलेले आहे ना तुम्ही. परंतु 12 तास निश्चित झालेलं आहे. अग्नितत्व प्रज्वलित व्हायला पाहतं. सकाळला जेव्हा तुम्ही तोंड धुवून उठता ना आणि मग तुम्हाला नाश्त्याची फार तीव्र इच्छा वाटतं, की थोडासा 1 प्लेट पोहा, उपमा कुछ मिल जाता है, इडली सांबार या कुछ जो भी. तर 12 तास झाल्यानंतर हे थोडंसं पण ज्यांना शरीरावर नियंत्रण ठेवायचं आहे, ज्यांना ओबेसिटी पासून दूर राहायचं आहे आणि ज्यांना खरंच जुन्या काळी पहा 2 टाईमचं जेवण किंवा आता हे खूप प्रणाली आली, दीक्षित पॅटर्न, अमुक पॅटर्न, तमुक पॅटर्न. तर पॅटर्न जाऊ द्या, आपलं शरीर आपल्यालाच माहित असतं. खरंच नीड आहे का? सकाळी पाहायचं नीड आहे का? तर खरंच जाणवतं आपला, की 1 ग्लास दूध भरणे होऊन जातं का? की एक कपभर चहा पिल्याने होऊन जातं का मध्ये? तर खरंच होऊन जात असेल तर तेवढंच करा. किंवा चलता है, काहीच मला गरज नाही पडून राहिली, पाणी पिलं तरी जमते किंवा नारळाचं पाणी किंवा पेठाचा ज्यूस तर चलता. मग 11, 11:30 जे तुमची जेवणाची वेळ आहे, मस्त जेवण करून घ्या. परत रात्रीला 7:30च्या दरम्यान अलीकडेच जेवण झालं, अत्युत्तम. पण किती भूक आहे त्यानुसार. भाजी छान झाली म्हणून मस्त वय जसजसं वाढतं ना, थोडंसं या जिभेवर नियंत्रण आणावं लागतं आणि खरं-खरं असेल तरच, खोटं-खोटं असेल तर नाही. हे शरीर आपल्याला सांगतं, की इथं मी अनावश्यक जास्त जेवले. एक पोळी रिसेप्शनला गेलो होतो बुवा आणि थोडंसं बरा वाटला दहीवडा, एक जास्तच खाऊन टाकला. गुलाबजामुन 1 खायच्या जागी 4 खाऊन टाकले. तर असं नाही करता येत. कारण थोडंसं कॉन्शियस राहायलाच पाहिजे आणि घरचं मस्त खा एखाद्या वेळेस. पण बाहेरचं तर चुकून जास्त खाऊ नका. कोणत्याही ह्याच्यात जा, हॉटेलमध्ये जा किंवा कुठेही जा, रिसेप्शनमध्ये जा. तर हेलो सर, तेवढं. गुड मॉर्निंग. हां सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. हिंदी में बताया करें सर. सर हिंदी सर? में बताया करें, मैं मध्य प्रदेश से हूँ. ओह सर, सॉरी सॉरी सर। तो बिल्कुल, बिल्कुल सर। कुछ समझा सर कि मैं क्या बताने वाला था? कि सर आपकी आपने आपकी मराठी में बोला, शरीर, मुझे कुछ समझ नहीं आया. ओके, ओके। आपका शरीर जो है सर, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है? क्योंकि रात में अगर आपने 8 बजे खाना खाया होगा, तो सुबह 8 बजे 12 घंटे हो जाते हैं। तो अग्नि तत्व प्रज्वलित होता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसा डिमांड करता है शरीर। तो डिमांड फुलफिल करने के लिए हम नाश्ता लेते हैं सुबह में। बराबर है? तो वो जी सर, नाश्ता जी. 8 साढ़े 8 के बाद में आपको संयुक्तिक है।
लेकिन अगर आप आड़े टेढ़े मोटे हो, आपका मुझे फोटो नहीं दिख रहा, तो अगर उस पे मैं बोलूंगा कि मत लो, मैं पेठा का जूस रिकमेंड करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा नारियल का पानी, लिक्विड फॉर्म में रिकमेंड करूंगा, सॉलिड नहीं। और फिर 11:30 बजे आप खाना खा सकते हो। ये होता क्या है, सुबह भी हेवी नाश्ता, कई जगह लिखा है सुबह का नाश्ता भरपेट, अरे अरे वगैरह वगैरह, फिर और खाना और, अरे नहीं, अब आपका जमाना वो नहीं रहा। आपकी कार्यक्षमता, आपका टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, पसीना निकलता क्या, शारीरिक कष्ट कितने होते हैं, या बैठक का ही काम है, डिजाइन करना है। आपका डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से डिजाइन करो और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। लेकिन बहुत भूख लगी और आप दुर्लक्ष्य कर रहे हो, नहीं चलेगा। प्यास लगी और पानी नहीं पी रहे हो, नहीं चलेगा। प्यास लगी है, पानी पीना ही पड़ेगा। और वहां जहां दुर्लक्ष्य होता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा देख लिए, बाकी सब और थॉट्स, मेनली थॉट्स से आपके कैसे विचार आते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। वो थॉट पे ऊपर भी वर्क करेंगे हम, इतने दिन भी है। थँक यू सर, लेकिन थँक यू. सुप्रभात सर. और संजय हेलो सर हेलो सुप्रभात. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सर थोडा एक प्रश्न असा सर. होता, अर्ध हा अर्ध डोकेदुखीसाठी काही आहे का योगामध्ये? हा 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 तर आपण एक ती नेतिक्रिया करणारच आहोत अर्धडोकीसाठी. आणि परत तुम्हाला हा नाडी शोधन प्राणायाम आहे ना, तो आपण अजून अनुलोम विलोम बघितलाय आपण, ते पण सांगेल मी तुम्हाला, अजून करूनच घेईल तुमच्याकडनं. आणि काही आसनं आहेत, त्यामध्ये अर्धहलासन आहे, उत्तान पादासन आहे, विपरीत करणी आहे. तर काही काही आसनं थोडे करावं लागेल, शिकून घ्यावं लागेल तुम्हाला. ती इथं आपण करूच नियमित मध्ये. आणि त्यात गुरफटून नाही राहायचं. अर्ध डोक्याचं कसं असतं, ते थोडंसं विचारांचाही खेळ आहे. ताणतणाव येऊ नका देऊ. सर्व सुरळीत होऊन जाईल. काही चिंता नका करू. गुड मॉर्निंग सर. हेलो हां, गुड सर मॉर्निंग. सर थायराइड के सर आपने एक पॉइंट बताया था हाथों में, तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे सर कि थायराइड के लिए कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट यस, है? यस, यस. थायराइड के लिए पॉइंट भी है और एक मैं प्राणायाम भी करवा लूंगा आपकी तरफ से. ये जो हाथ दिखाया ना, अंगूठी के नीचे ये गद्दी वाला पोर्शन, ये इसको दबाना छोड़ना, दबाना, खास थायराइड के लिए ये पॉइंट. और फिर उज्जयी प्राणायाम है, वो भी बताऊंगा. और हम सिंह गर्जना नहीं की, वो भी है थायराइड के लिए, बड़ा पावरफुल है. जीवा बाहर निकालते हैं और गर्जना करते हैं. और ये तो दबाते रहे सर, दोनों हाथों का, एक ही नहीं, साइमल्टेनियस ये करना है. सर माइग्रेन के लिए तो वो हेलो सेशन सर लेंगे ना उज्जैनी हेलो प्राणायाम सर हाँ शशिताई, क्या बोले? सर उज्जैनी प्राणायाम करेंगे ना सर, उसका आप एक हाँ, बार ऐसे बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना, कल पॉसिबल होता है, कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं आएगा पैकेज में अपने. जरूर करेंगे सब. हाँ, मैक्सिमम डिसीज कवर करने की कोशिश करूंगा मैं. और सर हाँ ताई बोला. हां सर ॲक्च्युली बॅक पेन आहे. 10 महिन्याचं बाळ आहे. पण आता एवढ्या 15 दिवस झाले सुरू झालाय. तर कुठले आपण योग केले नाही पाहिजे किंवा हे एक्सरसाइज केले नाही पाहिजे? माधुरी ताई, तुम्ही मला ओळखत असाल, मी तुम्हाला पाहत आता थोडे तुम्ही आता हे झालेले आहे. रोड होते आता बऱ्यापैकी. हा, तर बाळ आहे का? हा, बाळ बाळ आहे. आहे. हा हा, हं. तर सीझर झालेलं असेलच निश्चित. हो, हो. पहिलंही हा सीझर होतं. ॲक्च्युली हा लेट हा. ब्रेक नाही, हे डॉक्टर लोक नॉर्मल असेल तरी सीझर मध्ये कन्व्हर्ट करतात. आणि ते त्यांचा फायदा त्यात भरपूर असतो. आणि ते एक इंजेक्शन असं दिलं जातं की कमरेचं दुखणं मरेपर्यंत हो. तुमच्या सोबत राहावं आणि आमच्याकडे येत जावे तुम्ही वरचेवर. तर ते पॅटर्न, तर काही हरकत नाही त्याला. आपल्याला बाळ किती महिन्याचं आहे? 10 महिन्याचं आहे. अच्छा अच्छा अच्छा. तर तुम्ही अजून काही सूक्ष्म क्रिया, शरीर संचालन काही सुरू नाही केलं? नाही ॲक्च्युली मी 6 महिने म्हणजे गर्भसंस्कार केले होते. हा त्यातही तुमचे अटेंड केले होते आणि हा हा. त्याच्यानंतर म्हणजे जवळपास 6-7 महिने काहीच नाही केलं. मग कॉलेज रेग्युलर सुरू झालं, ते सकाळचं कॉलेज असतं, त्याच्यामुळे मग हे योग बंद थोडं झाला मग. अभ्यंगम वगैरे काही मसाज वगैरे नाही केले हो, शरीर? केली ना. 3 हा 4 महिने केली. हा, तर थोडंसं महिन्यातून एकदा सुरू ठेवा ते. फार अच्छा. गरज आहे बरं मसाज मालिशची. आणि आता हो, जो हो. विंटर सुरू होतो त्यामध्ये तर करायचंच. कारण कसं आहे, या अभ्यंगम मध्ये खूप नस नाड्या छान मालिशमध्ये. आणि कमरेचं जे आहे त्याच्याकरता काही आपण उद्यापासून किंवा परवापासून काही आसनं शिकणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल त्यातल्या त्यात भुजंगासनचे 4 प्रकार, शलभासनचे, मर्कटासनचे कमरेसाठी. आणि कमरेचं दुखण्यासाठी हा एक पॉइंट आहे, आहे ना खाचेमध्ये. हं, हा, हं. इथं दाबायचा जोराने, दाबायचा, सोडायचा, दाबायचा, कमरे करता हा पॉइंट. परंतु वजन वाढू नका देऊ कोणत्याही परिस्थितीत. नाही वेट सर, बढ़ता है एकदम तो. लाईनचं आता सध्या 45 आलाय. हा आता एकदम बेस्ट आहे, आता काही प्रॉब्लेम नाही. परंतु आता थोडं थोडं सुरू करावं लागेल आसन, एक्सरसाइज. शेवटी हा इतकं पेनफुल होतं की शेवटी मी फिजिओथेरपी घेऊन राहिलेली आहे.
अरे बापरे. आणि D3 थोडं पाहून घ्याल. डेफिशियन्सी नाहीये कॅल्शियम वगैरे. थोडंसं ते नाहीतर ती गोळी आठवड्यातनं एकदा घ्यावंच लागेल तुम्हाला. कारण कॅल्शियम बरेचसे लोक बाहेर पडत नाही ना. हो विटामिन डीचं आहे कारण हा. सकाळी कोवळ्या उन्हामध्ये आम्ही कॉलेजमध्येच असतो अच्छा अच्छा जवळपास अच्छा. 12पर्यंत ओके. ठीक ठीक त्यामुळे ठीक. प्रॉब्लेम होतो हा ओके ओके. ठीक ठीक. थँक्यू सर थँक्यू. ओके ताई. सर हॅलो? तुमचं सेशन आहे हा का रेश्मा ताई दुसरं? बोला. हा सर मला एक विचारायचं होतं की ऍक्च्युली मला जॉईंट पेन खूप कमी एज पासून आहेत म्हणजे गुडघा आणि आपले जे अँकल आहे तिथले म्हणजे आता असं रोज असं असतं की झोपच येत नाही की ते गुडघे इतके दुखतात अरे आणि बापरे. जवळपास म्हणजे मी 12 किंवा BSc ला असल्यापासून ते जॉईन आहे. एक वेळ मी युरिक ऍसिड पण चेक केलं होतं पण हा. तेही नॉर्मल होतं. हो का. तुमची काही हो. स्पोर्ट वगैरे खेळता का रोज रेग्युलर काही असं?